हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रोम। रोम के टाइप्स के बारे में हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया। व्हाट इज रोम क्या है, रैम क्या है। अब आते हैं इनके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम के टाइप्स के बारे में, यानी कि रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है ये परमानेंट स्टोरेज रखता है। स्टोर परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये वो मेमोरी है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर्स होते हैं। द डाटा स्टोर इन रोम, जो डाटा रोम में स्टोर्स होते हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, यानी कि ये न चेंज कर हो सकता है ना मॉडिफाई हो सकता है। कब? ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, जब नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा होता है। अब आते हैं रोम, यानी कि रोम क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रो। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि इसका मतलब ये परमानेंट मेमोरी है। इट मीन इसका मतलब ये है, इट रिटेन, इसमें डाटा रहता है। वन द पावर इज टर्न ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाता है तब भी इसमें डाटा रहता है। इट स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शन, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें स्टोर करते हैं। इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें स्टोर करते हैं। रिक्वायर होता है जब जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, वो सब इसमें क्या आते हैं, स्टोर रहते हैं। इट इज़ यूज इट इन बायोस, यानी कि ये बायोस बेसिक इनपुट एंड आउटपुट यूज़ करते हैं इसको। फ्रेमवर्क एंड एम्बेडेड सिस्टम को एम्बेड करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो इसमें यूज़ होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रोम के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो मेन टाइप्स हैं रोम का, सबसे पहले आते हैं प्रोम। यहाँ पे प्रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है। फ्लैश में सबसे पहले इधर से फर्स्ट से क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। जो मेन टाइप्स होते हैं अब रोम का, इसमें आते हैं पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम में क्या आते हैं, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एज ब्लैंक मेमोरी, यानी कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं ब्लैंक मेमोरी के तौर पर। द यूज़र कैन प्रोग्राम डाटा इनटू इट ओनली वंस यूजिंग a special device call it प्रोग्रामर, यानी कि इसमें जो भी हैं वो मैन्युफैक्चर से बना कर देते हैं ये। लेकिन द यूज़र कैन प्रोग्राम, जो यूज़र हैं इसमें जो कैन प्रोग्राम डाटा इट ओनली, सिर्फ इसमें जो डाटा है प्रोग्राम क्या है, ये सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं स्पेशल डिवाइस के थ्रू। उसको हम पी रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। ठीक, इसमें और इसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स क्या हैं? प्रोग्रामेबल ओनली वन, एक बार ही इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। कैन नॉट बी इरेज इट, इसको इरेज मिटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ये बहुत सिंपल है और बहुत इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ते में मिलता है। यूज इट फॉर परमानेंट डाटा स्टोरेज, ये कहाँ होता है, जहाँ परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कैलकुलेटर हो या इंडस्ट्रियल कंट्रोलर हो गया, एक्सेट्रा मेनी मोर। अब आते हैं सेकंड वाला, ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें पहले ही स्टार्ट में क्या आ रहा है, ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल, ये मिट सकता है। ई प्रोम कैन बी इरेज ड्यूरिंग अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रीप्रोग्रामेबल अगेन यूज इट ए प्रोग्रामर, यानी ये क्या कर सकते हैं, इसको अल्ट्रावायलेट की वजह से यूज़ करके उसको हम दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं प्रोग्रामर के थ्रू। अब इसके फीचर्स हैं, इरेजेबल यूजिंग यूवी अल्ट्रावायलेट, यानी कि जो इरेजेबल, इसको मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट यूज़ किया जाता है और रीप्रोग्राम कर सकते हैं बहुत बार, बहुत टाइम। हैज़ ए कर्ट्स विंडो ऑन द चिप, जो क्या होते हैं विंडो के कर्ट्स में जो चिप्स होते हैं उसमें लगते हैं, ये स्लोअर देन होते हैं मॉडर्न मेमोरी से स्लो होते हैं। जैसे एग्जांपल ये राउटर में होते हैं और जो पुराने बेसिक इनपुट आउटपुट चिप्स में होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम ई प्रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। ई पी रोम कैन बी इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड रीप्रोम, दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक को यूज़ करके। बाइट बाई बाइट, यानी कि जो छोटे छोटे बाइट बाई बाइट, उसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं विदाउट रिमूविंग द चिप्स, बिना चिप्स रिमूव किए सर्किट में ही हम इसको डिलीट कर सकते हैं।
फीचर्स है इरेजेबल इलेक्ट्रिकली, इसका फीचर है इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, रीप्रोग्राम मेनी टाइम, बहुत बार हम इसको रीप्रोग्राम दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। इरेज टाइम आर लिमिटेड, जो इरेज का टाइम वो लिमिटेड रहता है। स्लोअर राइट स्पीड, जो राइट का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसमें जैसे कि कार का की हो गया, कार की मेमोरी हो गया, प्रिंटर हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी रोम इज़ द टाइप ऑफ EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है दैट कैन बी इरेज, इसको इरेज कर सकते हैं इन ब्लॉक्स में और सेक्टर में हम इसको इरेज कर सकते हैं, या ब्लॉक बाई ब्लॉक या सेक्टर बाई सेक्टर। ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं और बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। और इसका फीचर्स क्या है, इरेज कर सकते हैं ब्लॉक बाई या सेक्टर बाई इसको इरेज कर सकते हैं, और बहुत फास्ट इसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। इसकी बहुत स्पीड होती है, बहुत फास्ट रीड करते हैं और स्पीडली इसका राइट करते हैं। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मॉडर्न डिवाइस में, जैसे कि SSD हो गया, USB ड्राइव हो गया, HDD हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गया, ये सब इसमें किस में आते हैं, फ्लैश रोम में आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे हाउ रोम वर्क, यानी कि रोम कैसे काम करते हैं रोम। सबसे पहले यहाँ पे एक रोम का एक डायग्राम दिया है, इसके थ्रू हम जानेंगे। रोम यानी कि ये जो रोम स्टोर एसेंशियल, यानी कि रोम ये स्टोर है, इसमें एसेंशियल डाटा इंस्ट्रक्शन है। फिर ये प्रोवाइड करते हैं CPU को, CPU इसको प्रोसेस करते हैं, इसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देते हैं आउटपुट को। फिर स्क्रीन पे जो शो होते हैं, जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट, वो आउटपुट होते हैं स्क्रीन पे। ठीक, रोम स्टोर्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, रोम में जो एसेंशियल और इंस्ट्रक्शन डाटा होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर वन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं, फिर रोम प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू द CPU। जब कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं तो रोम प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन किसको, CPU को। फिर CPU क्या करता है, CPU रीड दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म रिक्वायर्ड टास्क। CPU उसको रीड करते हैं इंस्ट्रक्शन को कि क्या टास्क की ज़रूरत है, क्या परफॉर्म करना है। फिर द रिजल्ट आर, फिर क्या करते हैं, जो रिजल्ट शो करते हैं, द रिजल्ट आर सेंड टू द आउटपुट डिवाइस को, वो रिजल्ट वो आउटपुट शो करते हैं या सेंड करते हैं, फिर आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कंपैरिजन फ्रॉम रोम टाइप। रोम जो हमने रोम टाइप के ऊपर डिस्कस किया, उन सब के का कंपैरिजन करते हैं। फ्यूचर प्रोग्राम कितना CPU है, कितना कम है, कितना कॉस्ट है, कितना लो है, उन सब के बारे में सबको हम क्या करते हैं, वन बाय वन कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इनके फीचर फुल फॉर्म क्या है, सबके प्रोग्रामेबल है कि नहीं, इरेजेबल है, इरेजेबल यूनिट, स्पीड, कॉस्ट, यूज इट इन डाटा रिटेंशन, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस। सबसे पहले हम प्रोम, EEPROM, EEPROM और फ्लैश रोम। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले जो PROM है, प्रोग्रामेबल रोम है, इसका फुल फॉर्म। और EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और EEPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फ्लैश का फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल यानी कि जो PROM है वो एक बार होते हैं प्रोग्राम, जो EEPROM होते हैं वो बहुत टाइम होते हैं, और EEPROM इसमें भी बहुत टाइम, सब में बहुत टाइम होते हैं, सिर्फ PROM में एक बार आता है। फिर इरेज मेथड, PROM में कोई पॉसिबल नहीं है। EEPROM में UV लाइट का यूज़ होते हैं इरेज करने के लिए। EEPROM में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की थ्रू डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं। और फ्लैश रोम में इलेक्ट्रिकली ब्लॉक बाय ब्लॉक या सेक्टर बाय सेक्टर इसको हम डिलीट कर सकते हैं। फिर जो इरेज का जो यूनिट होते हैं प्रोग्राम PROM में नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। और इसमें EEPROM में इन पूरा चिप्स को एक बार में क्या कर सकते हैं, डिलीट करते हैं। फिर और EEPROM में बाइट बाय बाइट, यानी कि बाइट बाइट छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर सकते हैं। और इसमें सीधा ब्लॉक और सेक्टर ही पूरा डिलीट कर सकते हैं। और स्पीड जो प्रोम है वो स्लो है, EEPROM भी स्लो है, और EEPROM भी स्लो है। लेकिन जो फ्लैश है वो बहुत फास्ट है, इसका नाम है फ्लैश, यानी कि इतना तेज़ी से। ठीक, अब आते हैं कॉस्ट। PROM बहुत लो कॉस्ट का है, EEPROM है मीडियम है, और EEPROM है ये हाई है, लेकिन जो फ्लैश है वो मीडियम है। अब आते हैं यूज कहाँ यूज होते हैं। PROM ओल्डर पुराने डिवाइस में होते हैं, और EEPROM
ओल्ड बायोस और डिवाइस में होते हैं। फिर EEPROM कहाँ एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें होते हैं, और जो फ्लैश होते हैं वो मॉडर्न डिवाइस में होते हैं। अब आते हैं जो डाटा रिटेंशन है, पी रोम में बहुत हाई होते हैं, सब में बहुत हाई होते हैं। पी रोम, EEPROM, पूरे रोम में सब में डाटा जो रिटेंशन है वो सब में क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रोम्स का। नॉन वोलेटाइल हैं, डाटा रहता है, जब पावर ऑफ हो तो डाटा रहते हैं, यानी कि परमानेंट हैं। ठीक, पहला एडवांटेज ये। फिर दूसरा, स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन रखते हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन को परमानेंट स्टोर करते हैं। दूसरा एडवांटेज फिर आते हैं मोर रिलेबल देन अदर मेमोरी, दूसरे मेमोरीज के कंपेरिजन में ये ज़्यादा भरोसे के लायक हैं, रिलेबल हैं। इंपॉर्टेंट फॉर बूटिंग एंड फर्मवेयर, यानी ये कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं, इम्पोर्टेंट है स्टार्ट करने के लिए। और आते हैं प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम द एक्सीडेंटल लॉस, इसमें डाटा रहते हैं जब भी कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है। अब आते हैं इसका डिसएडवांटेज, डाटा कैन नॉट बी चेंज इट ईजीली, डाटा आसानी से चेंज नहीं होता। ये रैम से के कंपेरिजन में बहुत स्लो होते हैं, लिमिटेड इरेज होते हैं, इरेज साइकिल में होते हैं EEPROM और फ्लैश में। ठीक, अब आते हैं स्पेशल टूल की ज़रूरत होता है प्रोग्राम के लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर रोम रोम के जो एप्लीकेशन जो इसकी वजह हम जिसमें यूज़ करते हैं उसका है, उसको यहाँ शो क्या है, बायोस, यानी कि ये चिप्स में भी यूज़ होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट में कंप्यूटर जब स्टार्ट करते समय, ये नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर, मॉडेम, ये प्रिंटर है, स्कैनर, ये है ऑटोमेटिव सिस्टम, यानी कि कोई भी कार हो, इलेक्ट्रिक जो भी हो, ये मोबाइल फ़ोन एंड गैजेट्स में, स्मार्ट TV एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर टाइप का, 1 by 1। अब आते हैं जो भी हमने रोम इसके टाइप में इन सब का अभी और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप, हर टाइप का जो प्रोग्रामेबल रोम है उसके क्या है। सबसे पहले पी रोम, ये ब्लैंक होता है एट द टाइम जब मैन्युफैक्चर करते समय। द यूज़र कैन, यानी यूज़र के राइट करते हैं डाटा को, इट इज़ एक बार ओनली जब यूज करते समय। ए प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्रामिंग के बाद आफ्टर प्रोग्राम द डाटा इस परमानेंट, डाटा परमानेंट होते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं ये ब्लैंक हो गया, ये प्रोग्रामर ने क्या किया, इसको प्रोग्राम किया, फिर प्रोग्राम इट प्रोम बन गया। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड वाला EEPROM इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या होता है, EEPROM क्या इरेज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग इट इज़ अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली जैसे कि 20 और 30 मिनट में। आफ्टर इरेज करने के बाद जो प्रोग्राम है उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं इरेज क्वाड्स विंडो में ऑन द टॉप फॉर अल्ट्रावायलेट के लिए। ठीक, अब आते हैं जैसे ये EEPROM हो गया, अल्ट्रावायलेट हमने यूज़ किया, फिर EEPROM इलेक्ट्रिकल ब्लॉक्स में इसको क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक, अब आते हैं EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। EEPROM कैन बी इरेज, इसको हम इरेज कर सकते हैं। रिटन इलेक्ट्रॉनिकली, हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग, यानी कि बिना इसके डिस्क को रिमूव किए हुए। इट फ्रॉम द सर्किट, उसी सर्किट में रहकर इट कैन बी इरेज कर सकते हैं बाइट बाय बाइट, यानी कि हर बाइट बाय बाइट, which mean it flexible but slower than flash, which make it flexible but slower than flash, which make it flexible but slower than flash। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और स्लोअर बनाते हैं फ्लैश मेमोरी के कंपैरिजन में। ये हो गया है EEPROM, ये है इलेक्ट्रिकली सिग्नल के थ्रू हम इसको डिलीट करते हैं, फिर डाटा को अपडेट करते हैं। अब आते हैं लास्ट वाला फ्लैश रोम मेमोरी है। फ्लैश रोम, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश रोम कैन बी इरेज इट, इसको हम इरेज कर सकते हैं। फ्लैश रोम कैन बी इरेज इन ब्लॉक्स और सेक्टर, हम इसको ब्लॉक और सेक्टर, ब्लॉक बाई ब्लॉक या सेक्टर बाई सेक्टर इसको हम इरेज कर सकते हैं, न कि बाइट बाई बाइट। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होते हैं। इट हैज़ हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट इज़ वाइडली यूज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं USB ड्राइव में, SSD में, मेमोरी कार्ड्स में, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में।
ये कैसे करते हैं, ये हो गया एक फ्लैश मेमोरी। फिर हमको ब्लॉक बाय सेक्टर इसको हम इरेज किया, फिर हमने दोबारा रीराइट किया। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, यानी कि वन यू प्रेस, जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम का, फिर क्या होते हैं रोम यानी कि बायोस रन होते हैं। फर्स्ट पहले वो बायोस है तो वो रन होते हैं, फिर चेक करते हैं तमाम हार्डवेयर को, लोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे कि विंडो, एंड देन गिव कंट्रोल द ओएस, फिर ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक की टू रिमेंबर रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल है यानी परमानेंट है, वोलेटाइल उड़ने वाला नहीं है। फिर आते हैं डाटा परमानेंट रहता है कि इसमें आसानी से ये चेंज नहीं कर सकता। पी रोम एक बार राइट कर सकते हैं, ई पी रोम इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज़ करके। फिर आते हैं ई प्रोम इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली बाइट और फ्लैश करते हैं आसानी से ब्लॉक इरेज कर सकते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक या सेक्टर बाय से, बहुत फास्ट होते हैं। बात है लास्ट में रोम इस परमानेंट है, रिलेबल है, एसेंशियल होते हैं हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ये हो गया रोम स्टोरेज डिवाइस, फिर भी प्रोसेस, फिर हमें इसने क्या दिया, रिजल्ट दिया। ये हुआ आज हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ रोम क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं और ये कैसे फंक्शन कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं और इसके कंपैरिजन किया वन बाय वन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस किया, फिर एप्लीकेशन भी किया है कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, फिर इसके डिटेल में कि कैसे और कब किस तरह का किस किस चीज़ को इरेज कर सकते हैं, फिर इसकी फीचर सब हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।